6 बजे उठ गई थी क्योंकि मेरा कल है एग्ज़ाम। और मैं उठने के बाद सबसे पहले आज छत पर आ गई थी अपनी किताबें लेके। देन मैंने पानी पिया, और हमें सुबह पानी पीना चाहिए वैसे गाइस। एंड सो मैं आज ब्रेक ले लेके पढ़ने वाली थी। सबसे पहला सेशन था मेरा सुबह 6 बजे से लेके मैंने 9 बजे तक पढ़ना था। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा एंड काफ़ी पढ़ा यार, घूम घूम के पढ़ा। एंड आज मौसम वैसे काफ़ी ठंडा हो रहा था तो मज़ा आ रहा था छत पे पढ़ने में भी। तो और कुछ देर में ना बदल से होने लग गए थे, और 1 घंटे बाद गाइस इतना ज़्यादा बदल हो गया था ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही बदल हो गया था। और देखते ही देखते आधे घंटे बाद तो इतना ज़्यादा बदल हो गया तो पूरा ब्लैक हो चुका था आसमान। और फिर मैं नीचे आ गई थी। नीचे आकर मैंने ब्रश वगैरह किया, देन मैंने चाय पी। एंड और फिर थोड़ी देर बाद मैंने आलू के पराठे और दही खाई। एंड देन मैं 11 बजे फिर से पढ़ने बैठ गई थी। तो ये 11 बजे से लेके मेरा 1 बजे के आसपास तक का सेशन था जो कि मैंने पढ़ा। और इसमें मैंने ब्रेक वगैरह भी ली। और इस टाइम पे तो मैं रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले पढ़ चुकी हूँ और मुझे रिवीजन करनी थी क्योंकि कल मेरा पेपर है। और मैं लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। जो चीज़ें मुझे थोड़ी हार्ड लगती हैं तो उसको मैं लिख के प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि लिखने से ना अगर आप एक बार लिख लेते हो तो आपके माइंड में वो फिक्स हो जाता है, वो आपको फिर जल्दी भूलता नहीं है। सो 1.5 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ने के बाद मैंने ली एक 5 मिनट की छोटी सी ब्रेक, जिसमें मैंने फ्रूटी पी। और उसके बाद मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी, रिवाइज़ भी कर रही थी। जो मैंने अभी तक रीड कर लिया है उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर रही थी, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। क्योंकि ना मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि मेरे पास जब क्वेश्चन पेपर आता है ना तो लिटरली मुझे सब कुछ आता होता है पेपर, बट मैं हमेशा सब कुछ भूल जाती हूँ। और फिर मुझे जो मेरा पेपर अटैम्प्ट होता है ना वो मैं ही जानती हूँ मैं कैसे अटैम्प्ट करके आती हूँ। सो मेरे से जितना होता है ना मैं उतना रिवाइज़ ही करती रहती हूँ। सो मैं अभी भी रिवाइज़ ही कर रही थी, मैं लिख के प्रैक्टिस कर रही थी कहीं गलती से मैं भूल ना जाऊँ कल के पेपर में। सो अब दोपहर के 12:30 बज गए थे और सुबह बारिश हुई थी, तो अब धूप निकल गई है काफ़ी टाइम के बाद, मतलब 2-3 घंटे बाद अब धूप निकल चुकी है। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद अपने लिए मैगी बनाई थी और फिर मैंने लंच में वही खाई। आफ्टर शावर मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि आज 2 तारीख है और आज दशहरा भी है, और इसलिए मैंने जाना था शाम को दशहरा देखने। तो मैंने जितना हो सकता था मैंने उतना काम आज कंप्लीट कर लेना था जाने से पहले। सो मैं तैयार हो गई थी और ये मेरा लुक था। और मैं तो अपने 2 घंटे वेस्ट करने के बाद मैं घर आ चुकी थी, और घर आकर मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए एंड देन 1 घंटे बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ चुकी थी। और मैं पढ़ रही थी यार, सुबह से पढ़ रही थी मतलब। सो पढ़ा एंड मुझे यही डर था कि सच में कहीं मैं पेपर ना भूल जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। मेरा +2 के बोर्ड्स में भी ऐसे हुआ था, मैं क्वेश्चन पेपर देख के अकाउंट्स को बिल्कुल भूल गई थी और मेरा पेपर बहुत बुरा गया था। एंड रात को मैंने बर्गर खाया था, और लिटरली यार रात के सच में इस टाइम 12 बज रहे थे और मैंने रात को 12 बजे बर्गर खाया था। और ये मेरी डॉगी, ये मुझे कंपनी देती है हमेशा ही पढ़ने में। देन मैं फिर से सीरियसली पढ़ने बैठ गई थी, बट ये मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी, मुझे डिस्टर्ब करी जा रही थी। लिटरली यार तक की बस हो गई। आप लोग भी इतना पढ़ते हो? कल पहला पेपर है बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल पे, और फर्स्ट एक्सपीरियंस भी होगा कल।
तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे नहीं पता पेपर कैसा आएगा, कैसा जाएगा, बट पेपर कैसा जाता है ये तो हमें कल ही पता लगेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि क्या फॉर्मेट है, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से आएगा। बस जो नोट्स बताए गए थे, जो चैप्टर्स टॉपिक बताए गए थे वो कवर कर लिए हैं। 1-2 टॉपिक छोड़ दिए जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया है, और उसके अलावा मैंने सब कुछ कर लिया है। और सब कुछ कर नहीं दिया, मतलब रिवाइज़ करने वाला बड़ा है, और नींद आ रही है, बट सो भी नहीं सकते हैं बिकॉज़ पेपर है। एंड मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी, और इस टाइम रात के बज रहे थे 1, सवा 1 हो रहे थे, और मैंने दोबारा से पढ़ना अपना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे अभी भी 2 टॉपिक मेरे अभी भी पेंडिंग थे ऑलमोस्ट। सो मैंने पढ़ा, और मुझे नींद भी आ रही थी, बट मैंने पढ़ा। सो रात के बज चुके हैं 2, और मैं जा रही सोने, क्योंकि मेरी बस हो चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।